देखिए, समझना होगा कि कोरोना से बचने के लिए अगर कोई सबसे बड़ा हथियार है तो वो है समझदारी। लेकिन वैक्सीन के लिए लोग नासमझ होते जा रहे हैं। यूपी के कई जिलों में 18+ वालों के लिए टीकाकरण शुरू हुआ तो वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों ने मेला लगा दिया। लखनऊ से लेकर गोंडा तक वैक्सीनेशन सेंटर पर भीड़ उमड़ गई। दरअसल लोगों को इस बात की चिंता है कि अगर वैक्सीन खत्म हो गई तो उनका इंतजार और ज्यादा बढ़ जाएगा। दवा के लिए जिंदगी को दांव पर लगाने वालों की ये रिपोर्ट देखिए। वैक्सीन के लिए शहर शहर बवाल। संभल जाओ, कोरोना करेगा बुरा हाल। कोरोना की ये घड़ी है और जनता लाइन में खड़ी है। पुलिस भी है, प्रशासन भी है, लेकिन व्यवस्था चरमराई हुई है। वैसे तो ये लोग कोरोना से बचने वाला टीका लगवाने पहुंचे हैं, लेकिन ये भूल गए कि अगर यहाँ कोई एक व्यक्ति भी कोरोना से संक्रमित हुआ तो इनकी जान पर आफत आ सकती है। यह है लखनऊ के ऐशबाग का नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जहां जान की परवाह किए बिना ही लोग वैक्सीन के लिए उमड़ आए हैं। चेहरे पर मास्क जरूर है, लेकिन आफत कब गले पड़ जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। दवा के लिए जिंदगी का दांव। टीके की लाइन में कोरोना पसार देगा पांव। ना तो सोशल डिस्टेंसिंग है, न जान की परवाह। पुलिस और अधिकारी समझाएं भी तो कितना। ये लोग दवा के लिए जिंदगी दांव पर लगाकर खड़े हो गए हैं। लखनऊ से चलिए गोंडा। वैक्सीन के लिए कोरोना वाला मेला यहां भी नजर आ जाएगा। 18 उम्र से ऊपर वालों को टीका लगना शुरू हो चुका है तो भीड़ लग गई। पुलिस वाले नियम कायदा समझा रहे थे, लेकिन जब झुंड बना लेते हैं तो बवाल होना भी तय होता है। गलती लोगों की भी और सिस्टम की भी, क्योंकि सबको पता है कि इस देश में पहले आओ पहले पाओ वाला हिसाब चलता है। अगर बाद में पहुंचे तो खाली हाथ ही लौटना पड़ता है। उदाहरण के लिए कन्नौज चलिए। राजकीय मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल में चमकते हुए वेंटिलेटर पड़े हैं, लेकिन अफसोस फिलहाल किसी काम के नहीं। सजावट में कोई कमी नहीं, लेकिन चलाने के लिए अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में किसी की नियुक्ति ही नहीं हुई। ये वो वेंटिलेटर है जो पीएम केयर फंड से कन्नौज को मिले थे। आगे की कहानी सीएमएस डॉक्टर शक्ति बासु से सुनी। तो मार्च से 2020 से पहले के आए हैं वो भी हैं, और मार्च 2020 के बाद के हैं वो भी हैं। तो उनमें से कुछ वेंटिलेटर्स ऐसे हैं जिनको अभी कंपनी ने इंस्टॉल ही नहीं किया है। तो आगे पहले वो डेमोन्स्ट्रेशन देंगे, इंस्टॉल करेंगे। तो उनको भी पत्राचार उनको कर दिया गया, वो भी सूचित कर दिए गए हैं। पिछले ही साल जब कोरोना ने दस्तक दी थी तो कन्नौज में 100 वेंटिलेटर भेजे गए। 90 वेंटिलेटर्स को मेडिकल कॉलेज भिजवाया गया। 10 जिला अस्पताल में, आधे तो वापस लखनऊ भेज दिए गए, लेकिन बाकी जो बचे हैं उसे चलाएगा कौन, ये कोई बताने को तैयार नहीं। नतीजा ये है कि करोड़ों रुपए की ये मशीनें धूल फांक रही हैं। दूसरी लहर में ये वेंटिलेटर दर्शन देने के अलावा कुछ नहीं कर सके। चिट्ठी लिखी जा रही है, खाना पूर्ति का सिलसिला जारी है। उनको भी पत्राचार उनको कर दिया गया, वो भी सूचित कर दिए गए हैं। प्लस जिन वेंटिलेटर्स में थोड़ी मोड़ी कमियाँ थी, उनके जो कंसर्निंग फर्म्स हैं और साइरिक्स जो हमारे जिनके साथ एएमसी है, उनको भी सूचित कर दिया गया है। और साइरिक्स वाले आगे उनको उनकी मरम्मत करना देख रहे हैं, और जो कंसर्न कंपनीज हैं उनके भी अधिकारीगण को सूचित कर दिया गया है। तो अब उम्मीद है कि ये सारे के सारे जल्द ही क्रियाशील हो जाएंगे। चिट्ठियां लिखते लिखते 1 साल बीत गया, लेकिन समाधान आज तक नहीं हुआ। इस बीच देश में न जाने कितने लोगों की जान व्यवस्थाओं की कमी ने ले ली। ताजा उदाहरण देखना है तो काशी चलिए। ट्रॉली पर ना तो घर का सामान है और ना ही फल सब्जी, बल्कि इस ट्रॉली पर एक शव को रखकर खींचा जा रहा है। जो शव को ट्रॉली पर रखकर खींच रहे हैं वो है विशाल सक्सेना, जिनके भाई प्रशांत सक्सेना की जान को कोरोना ने निगल लिया। रामनगर के अस्पताल से घर तक शव को ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिली। काफी देर गिड़गिड़ाने के बाद एक ट्रॉली थमा दी गई और उसके बाद जो हुआ वो आपके सामने है। लोग बेसुध हैं, सिस्टम बेहोश। अस्पतालों में वेंटिलेटर आपको खूब दिखेंगे, लेकिन चलाने वाला नहीं।
एम्बुलेंस आपको सड़कों पर दौड़ती हुई खूब नजर आएगी, लेकिन जब किसी की जान चली जाती है तो उसे एम्बुलेंस मिलना मुश्किल हो जा रहा है। और लोग हैं कि वैक्सीन लगवाने के लिए जान को आफत में डाल रहे हैं। लोगों को अलर्ट रहना होगा, क्योंकि अगर कोरोना ने हमला किया तो ना ही सिस्टम काम आएगा और ना ही सुविधाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।